वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थाला ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेस और हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 का बायोलॉजी का चैप्टर 2 सेकेंड श्वसन का। आज लास्ट है, वो भी कौन सा? पार्ट 5। तो ये पार्ट 5 जो है कि लास्ट है और पार्ट 5 जो है कि 5 नंबर के लिए हम बता रहे हैं, क्योंकि ये 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो है कि आपका जो है कि MVVI हो गया। ये क्या हो गया? MVVI हो गया। तो ये चीज़ जो है कि आपको जो है कि याद रखना है, ठीक। तो ये चीज़ जो है कि हम आपको क्या करना है, याद रखना है, MVVI, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट है। क्या है? मनुष्य में श्वसन तंत्र। तो मनुष्य में श्वसन तंत्र हम जानेंगे कि मनुष्य में श्वसन तंत्र है क्या, तो उसके ये चीज़ जानेंगे। तो उससे पहले हम बता दें कि ये चैप्टर जो है कि श्वसन है क्या चीज़ का? बायोलॉजी, यानी कि जिसे हम हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि इसमें जो है कि मनुष्य में श्वसन तंत्र, मतलब ये जो हम बताएंगे आप लोग को, इसमें जो है कि बहुत से लंबे पार्ट जाते हैं, लेकिन इसमें हमने जो है कि कुछ छोटे छोटे पार्ट कर दिए हैं, जिसके कारण आपको भी समझ में आए और लिखने में भी आसानी और याद करने में भी आसानी और आसान भाषा में हम आपको समझा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए शिक्षा के मनुष्य में क्या है टॉपिक मेरा? श्वसन तंत्र। यही है मेरा टॉपिक। ये कितने नंबर में पूछा जाता है? 5 नंबर, ठीक। तो यहाँ देखिए क्या है आपका श्वसन अंग। तो मनुष्य में श्वसन तंत्र, तो श्वसन अंग क्या है? तो ठीक, तो श्वसन अंग नासिक, श्वासनली, फेफड़ा, ये सभी क्या है? मनुष्य श्वसन तंत्र का एक अंग है। तो ये एक अंग जो है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए मनुष्य श्वसन अंग। श्वसन मनुष्य में नासिक छिद्र, नासिक छिद्र मतलब नाक, नाक हुआ। नासिक छिद्र मतलब क्या हुआ? नाक। मनुष्य में नासिक छिद्र, स्वर यंत्र या लेयरिंग्स, जिसे हम स्वर यंत्र को लेयरिंग्स, श्वासनली तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग कहलाता है, ठीक। ये श्वसन अंग आप समझिए किस तरह कैसे कहलाता है। ये चीज आप लोग को समझ में आया कि श्वसन अंग कहलाता कैसे है। अब देखिए श्वसन, ये सभी के बाद नासिक, यानी नासिक, मुगोहा के छिद्र के ऊपर, छिद्र यानी मुगोहा हम किसे बोलते हैं? मुख को। तो मुख के छिद्र के ऊपर, ठीक, क्या है? ऊपर दो छिद्र हैं। क्या है? दो छिद्र है ना। देखिए दो छिद्र है, ठीक, छिद्र है, जिसे नासिक कहते हैं। यानी कि नाक को ही क्या कहते हैं? नासिक, ठीक। ये बायोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं? नासिक। तो इस प्रकार से आप लोग को समझ में आया कि, तो अब देखिए नासिक के मुगोहा के छिद्र के ऊपर दो छिद्र होते हैं, जिसे नासिक कहते हैं। दोनों छिद्रों का आकार गोल होता है। क्या होता है? गोल। दोनों छिद्रों का आकार, एक चीज देखिए आप लोग को गोल लग रहा है, गोल होता है ना दोनों छिद्रों का, फिर गोल होता है। और दोनों छिद्रों में छोटे छोटे बाल भी होते हैं। ये चीज आप लोग को समझ में आता है। बाल होते हैं जो अंदर प्रवेश करने वाले धूलकण को रोकता है। क्या करता है? रोकता है। अब पता चला नासिक कैसे कहते हैं। ये सिंपल भाषा में हमने आपको समझाया कि नहीं समझाया? आसान भाषा मेरा सिर्फ थंबल में नहीं रहता, हम प्रैक्टिकल करके आपको बताते हैं। तो ठीक, तो आप लोग को समझ में आया नासिक छिद्र कैसे किस तरह बताते हैं। तो नासिक छिद्र, मनुष्य के मुख गुहा के ऊपर दो छिद्र होते हैं। दोनों छिद्रों का आकार गोल होता है। जो दोनों छिद्रों में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, जो अंदर प्रवेश करने वाले धूलकणों को रोकता है। ये चीज़ तो आप समझिए। अब देखिए श्वासनली, यहाँ समझा दिए श्वासनली। स्वर यंत्र भी लिखा था, लेकिन स्वर यंत्र उतना मायने नहीं है, लेकिन श्वासनली मायने है। तो श्वासनली की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर? 11 सेंटीमीटर होती है। इसका आकार बेलनाकार होता है। श्वासनली की जो है कि आकार जो है कि बेलनाकार होता है, यानी कि जिस तरह बेलन होता है, ये नहीं कि बेलन में जो है कि मान लीजिए कि ये वे छोड़ दीजिए, ठीक, ऐसे रहता है, मतलब इस तरह कैसे रहता है, ठीक ना। तो हो गया बेलनाकार होता है। और व्यास 16 mm होता है। कितना? 16 mm। इसमें वृत्ताकार वलय होता है, जो श्वासनली के द्वारों को मजबूती प्रदान करता है, ठीक। ये चीज समझाइए। अब देखिए श्वासनली को याद रखना कैसे है। श्वासनली क्या है? श्वासनली की लंबाई 11 सेंटीमीटर होती है, जो बाहर जिसका आकार बेलनाकार होता है, और इसका व्यास 16 mm होता है। 16 mm। इसमें वृत्ताकार वलय होता है, जो श्वासनली की दीवारों को मजबूती प्रदान करता है, ठीक।
अब देखिए अगला क्या है मेरा, फेफड़ा। क्या है मेरा, फेफड़ा। अब देखिए फेफड़ा मनुष्य के वक्ष गुहा में, यानी कि यहाँ पे, यानी कि आप लोग को बता दें यहाँ हमारे शरीर में एक वक्ष गुहा में फेफड़े होते हैं, है ना, 2 फेफड़े होते हैं। कितने फेफड़े, 2 फेफड़े। दोनों फेफड़ों का जो है कि आकार अस्पचिस गुलामी थैलीनुमा होती है, ठीक। यानी दोनों फेफड़ों का जो है कि आकार अस्पचिस गुलामी थैलीनुमा होती है, ठीक। इस प्रकार जो है कि आप लोग को आपको हमने जो है कि मनुष्य के श्वसन तंत्र के बारे में समझाया और आप लोग को समझ में भी आया होगा। अगर आप लोग को उतारना है तो उतार सकते हैं, ठीक। तो ये जो है कि ये आप लोग को याद रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये आपका बोर्ड एग्जाम में साइंस के जब पेपर होंगे तो ये क्वेश्चन रह भी सकता है, क्योंकि गारंटी है, क्योंकि ये 2-3 साल से नहीं पूछा गया और ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है इस बार। इसलिए आप लोग को जो है कि ये मनुष्य का श्वसन तंत्र याद रखिए। और ये हमारा जो है कि 5 नंबर का जो है कि पार्ट 5 था, यानी 5 नंबर का पार्ट 5 था। तो चलिए कितना लग मिल रहा है। तो इसी तरह हो सके कहीं पार्ट 5 था तो ये बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। इसलिए देखिए ऑल झोल किताब में दिमाग मत लगे, बस सिलेबस कवर कीजिए। हाँ, बस इतना ही कहेंगे। अब मिलते हैं अगले सिलेबस में, ये अगले सब्जेक्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।